दोस्तों मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न आपका नीलिट के द्वारा ये नीलिट के द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए लगातार प्रश्न को हमने उठाया। दोस्तों जो ट्रिपल एग्जाम होता है दोस्तों, ये नीलिट जारी करता है, तो उसी से जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न है दोस्तों, तो हमने उसी से प्रश्न को रिकवर किया है। आप इसको जरूर देखिए और देखकर आप जाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आप ट्रिपल एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न दोस्तों कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। आपको बताना है दोस्तों कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है एक कॉलम में किसी भी सेल को 2 बार क्लिक करना। ऑप्शन बी है कॉलम में टॉप सेल से अधिक अंतिम सेल तक ड्रैग करना। ऑप्शन सी है दोस्तों क्लिक द कॉलम हेडिंग। और ऑप्शन डी है कंट्रोल ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? क्लिक द कॉलम हेडिंग। दोस्तों प्रश्न 2 दिया है आपका। प्रश्न 2 है क्यूआर कोड स्टैंड करता है। आपको बताना है दोस्तों कि क्यूआर कोड स्टैंड फॉर, यानी कि क्यूआर कोड क्या स्टैंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन बी है क्विक रिजल्ट कोड। और ऑप्शन सी है क्विक रिस्टोर कोड। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूआर कोड क्या स्टैंड करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड का स्टैंड रूप क्या होता है दोस्तों? तो क्विक रिस्पांस कोड होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वायरस क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि वाट इज द वायरस। ठीक है, वायरस क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है सिस्टम मोड। ऑप्शन बी है कंप्यूटर मोड। ऑप्शन सी है मैन मोड। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वायरस में से कोई सिस्टम मोड है, ना कंप्यूटर मोड, ना ही मैन मोड। ठीक है, वायरस दोस्तों एक प्रकार क्या होता है दोस्तों, जो क्या करता है कंप्यूटर पर नकारात्मक क्या करता है तो प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी कि वायरस दोस्तों क्या करता है तो कंप्यूटर पर आपका क्या करता है नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव को डालता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग, ये आपका डी राइट होगा। प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दिया है कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। आपको बताना है दोस्तों विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो, यानी कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया है दोस्तों जो इमेज और वीडियो पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है फेसबुक। ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम। ऑप्शन सी है ट्विटर। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमेज और वीडियो पर कौन सा सोशल मीडिया आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इंस्टाग्राम। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न 5 दिया है निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर यूएसएसडी सर्विस, यानी कि इसमें से किसको डालकर दोस्तों आप सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है H99। ऑप्शन बी है *11H। ऑप्शन सी है H123H। और ऑप्शन डी है *11H। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? स्टार। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, ये स्टार क्या है 99 है। क्या दोस्तों? *99H। ठीक है, आपको याद रखना है *99H, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, क्या है फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ये फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, यानी कि फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करता है। ऑप्शन ए दिया है
केवल सर्कुलर टैक्स, ऑप्शन बी है केवल सेक्टर, ऑप्शन सी है सर्कुलर टैक्स और सेक्टर दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सर्कुलर टैक्स और सेक्टर दोनों को क्या करता है दोस्तों? तो फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। चलिए हम लोग प्रश्न 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, प्रश्न दिया है कि केवाईसी का मतलब होता है। दोस्तों आपको बताना है कि केवाईसी मीन्स यानी केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों मैंने इसको कई अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, प्रश्न दिया है कि नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस की और होल्ड की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो तो आपको कौन सा की को प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि टू सिलेक्ट नॉन एडजेक्टिव फाइल्स प्रेस एंड होल्ड द की व्हील सिलेक्टिंग इनवैलिडेबल फाइल्स। ठीक है, यानी कि नॉन एडजेक्ट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की डैश डैश की जब व्यक्तिगत फाइल की सिलेक्ट करनी हो, हमने किस की को हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है कंट्रोल और ऑप्शन डी है विंडोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंट्रोल का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि कैल्क के एक्सपेंशन इक्वल टू 500/10/2 का आउटपुट होगा। दोस्तों आपको निकालना है कि कैल्क एक्सपेंशन क्या दोस्तों कह रहा है कि कैल्क के एक्सपेंशन इक्वल टू 500/10/2 का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है इज इक्वल टू 500/10/2। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर हम 500/10/10 करते हैं, 2 करते हैं तो दोस्तों इस जीरो से इसे कटा देंगे और इससे हम कटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा आपका 25 आएगा। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या। दोस्तों प्रश्न 10 दिया है आपका, प्रश्न 10 है दोस्तों कि जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क डैश डैश इशू। ठीक है, इशू क्या इशू करता है आपको बताना है कि व्हेन ए हैकर प्रेटेंस ए नेटवर्क दिस इज ए नेटवर्क इशू। ठीक है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो वह नेटवर्क को क्या प्रभाव करता है आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो उस कौन से नेटवर्क को प्रभावित करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सिक्योरिटी, यानी कि क्या करता है वो सिक्योरिटी पर आपका क्या करता है हावी बोलता है, दावा करता है। ठीक है, कि आपको सिक्योरिटी को क्या करते हो तो वो आपको दबाव प्रेशर देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश चेहरा उदास चेहरा के इमेज को कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश चेहरे उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है, ए हैप्पी फेस या सैड फेस इमेज प्लेस्ड इन द मैसेज टेक्स्ट ऑफ एन ईमेल इन कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ने दिया इमोटिकन, ऑप्शन बी है चार्म, ऑप्शन सी है फेस स्टाइल या ऑप्शन डी है विंकी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या इमोटिकन। किसी ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश या उदास चेहरे को इमेज को क्या कहता है तो इमोटिकन कहता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते। प्रश्न 12 है आपका, है कि एईपीएस का पूर्ण अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि एईपीएस का पूर्ण अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है आधार ई पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है आधार इनकोसमेंट पेमेंट सिस्टम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एईपीएस का पूर्ण क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस का पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, तो प्रश्न 13 दिया है आपका, प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि
प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि स्क्रीन दैट कम ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शो ऑल द आइकन इन कॉल्ड, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर जो आइकन स्क्रीन पर दिखाई देता है दोस्तों उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है कार्ल्स, ऑप्शन बी है स्पर्मफस, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डेस्कटॉप बोला जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है। आपको बताना है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डाटा, ठीक है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को कहाँ पर सुरक्षित करता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है पेन ड्राइव, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है सीडी रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को कहाँ पर सुरक्षित करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या इंटरनेट पर सुरक्षित करता है अपने डाटा को, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या दोस्तों क्या कि एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम, इनमें से क्या एक एंटीवायरस प्रोग्राम है आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्विक विल, ऑप्शन बी है K7, ऑप्शन सी है नॉर्टन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, उपयुक्त में से सभी होने चाहिए, क्या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से सब, यानी कि क्विक विल ये भी क्या है दोस्तों एंटीवायरस है, K7 ये भी एंटीवायरस है और नॉर्टन ये भी एक एंटीवायरस है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि ये सभी क्या है एंटीवायरस प्रोग्राम है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच वन ऑफ द दोज स्टोर मोर डाटा देन एन डीवीडी, यानी कि इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डाटा किस में स्टोर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सीडी रोम में, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्शन सी है ब्लू रे डिस्क में और ऑप्शन डी है रेड रे डिस्क में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर किस में होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ब्लू रे डिस्क में डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है। आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डाटा इज स्टोर इन कंप्यूटर, यानी कि इनमें से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया डेसिमल में, ऑप्शन बी है बाइनरी में, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल में और ऑप्शन डी है ऑक्टल में। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बाइनरी, ठीक है। जो फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा किसमें स्टोर करता है दोस्तों, तो वो बाइनरी में स्टोर करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। यह है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों का डेटा संचालित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। आपको बताना है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है, वायरस, ठीक, वायरलेस तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों का डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है डायोस, ऑप्शन सी है HML और ऑप्शन डी है DSL। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या DSL होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि चौथी औद्योगिक की क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है, तो इनमें से किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं। आपको बताना है दोस्तों क्या क्या कह रहा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट फैक्ट्री, ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ
टाइप ऑफ डेवलपमेंट वर्क हैव इज दिस, यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा किस पर आधारित है, किस प्रकार से विकास कार्य होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, ऑप्शन बी है पावर है, ऑप्शन सी है साइबर भौतिक उत्पादन प्रणाली है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या साइबर भौतिक प्रणाली, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डॉक्यूमेंट मूवीज इमेजेस और फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट मूवीज इमेज एंड फोटोग्राफ्स ईटीसी आर स्टोर एट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मूवीज इमेज और फोटोग्राफी कहाँ पर स्टोर होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया एप्लीकेशन सर्वर में, ऑप्शन बी है वेब सर्वर में, ऑप्शन सी है फाइल सर्वर में, और ऑप्शन डी है प्रिंट सर्वर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फाइल सर्वर में। जो इमेजेस फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट कहाँ होते हैं दोस्तों, स्टोर होते हैं किसमें, तो फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं। ठीक है जो दोस्तों चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। प्रश्न दिया है कि इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रैम, यानी कि इनमें से किसका रैम में प्रयोग किया जाता है दोस्तों को बताना है। ऑप्शन ए कंडक्टर का, ऑप्शन बी है सेमी कंडक्टर का, ऑप्शन सी है वैक्यूम ट्यूब का, और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सेमी कंडक्टर का हम लोग रैम में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ठीक है, यानी कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों एरिक्सन, ऑप्शन बी है मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स, और ऑप्शन डी है एप्पल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ की खोज किसने की थी दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या एरिक्सन, यानी कि ब्लूटूथ की खोज किसने की दोस्तों। तो प्रश्न 23 दिया है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा गया। आपको बताना है दोस्तों कि हु आर द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का पिता किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी है विंट सर्फ, ऑप्शन सी है डेनिस रिच, और ऑप्शन डी है मार्टिन कूपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। प्रश्न दिया है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है सगा 220, ऑप्शन बी है इनिक, ऑप्शन सी है परम 10,000, और ऑप्शन डी है परम 8,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या परम 8,000। क्या इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो परम 8,000 है। आपको याद। प्रश्न 25 दिया है आपका। प्रश्न है कि यूएसबी इनमें से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। आपको बताना है दोस्तों कि यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि यूएसबी इनमें से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसबी इनमें से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या टेरिटरी। किसे? तो यूएसबी एक टेरिटरी से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों आपको यूएसबी का पूर्ण बताना है। क्या आपको यूएसबी का पूर्ण बताना है दोस्तों कि यूएसबी का पूर्ण क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यूएसबी का पूर्ण होता है दोस्तों यूनिवर्सल। क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों? यूएसबी का पूर्ण रूप
तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 देखते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई, दोस्तों एपीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अटल पेंशन योजना, ठीक है। एपीवाई क्या है आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, और ऑप्शन बी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वर्कर को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है 60 साल के बाद फिक्स पेंशन का भुगतान करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एपीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये एपीवाई के पूर्ण रूप में दोस्तों क्या है, दोस्तों ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। प्रश्न दिया है कि सीमांश का पूर्ण अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि व्हाट इज फुल फॉर्म सीमांश, यानी कि सीमांश का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, और ऑप्शन डी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल एक्सीलेटर सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि सीमांश का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। प्रश्न दिया है कि एसएमटीपी में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए साथ कमांड लिखा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन एसएमटीपी द कमांड टू राइट रिसीवर मेल एड्रेस इज रिटन विथ दिस कमांड, यानी कि एसएमटीपी में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेंड टू का, ऑप्शन बी है रिसिप्ट टू का, ऑप्शन सी है मेल टू का, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, रिसिप्ट टू का। दोस्तों एसएमपी यानी कि एसएमपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों एसएमपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल मेल, क्या, सिंपल, आपको याद रखना है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमपी का ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, तो एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि which component of computer is also considered at as is a heart, यानी कि कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर, और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, माइक्रो प्रोसेसर, यानी दोस्तों क्या, सीपीयू, यानी कि सीपीयू को क्या दोस्तों, तो वो कंप्यूटर के हृदय के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न दिया दोस्तों कि एसबीआई का पूरा नाम है। आपको बताना है कि एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए दिया दोस्तों, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों कि एसबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों हम ऐसे ही प्रैक्टिस 666 एग्जाम के वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।